कृष्णा दोस्तों, कैसे हो? अच्छे होंगे, आशा करता हूँ सभी स्वस्थ हो। आज एक ऐसे विभूति की बात करेंगे जिनका नाम है विवेकानंद उर्फ नरेंद्र दत्त। 1863 में पश्चिमी बंगाल कलकत्ता में एक ऐसी विभूति ने जन्म लिया जिन्होंने 12 जनवरी 1863 में जन्म लिया। उनके माता और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था और उनके एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त उर्फ विवेकानंद जी। विवेकानंद जी उन शिक्षा ग्रहण के बाद ही उनका नाम विवेकानंद पड़ा था। पहला उनका नाम नरेंद्र दत्त था घर का। विवेकानंद जी के जन्म तिथि को यानी जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है संपूर्ण भारत में। क्योंकि इसलिए मनाया जाता है क्योंकि युवाओं के प्रेरणा स्रोत विवेकानंद जी है और युवाओं के प्रति जितना काम विवेकानंद जी ने किया शायद ही किसी ने और किया और इसीलिए उनको प्रेरणा स्रोत विवेकानंद जी की जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। हमेशा 12 जनवरी को ही युवा दिवस मनाया जाता है जिस दिन विवेकानंद जी की जयंती होती है। विवेकानंद जी की जयंती इस बार 2022 और 12 जनवरी को मनाई गई और इस बार उनकी जो जयंती है 159वीं जयंती। और ऐसे भी और योद्धा को मैं सत प्रणाम करता हूँ। आप देख रहे हैं इतिहास की गलती। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज के युवा विवेकानंद जी को अपना प्रेरणा स्रोत न मानने की जगह किसी और राह पर भटक गए। विवेकानंद जी के प्रेरणाओं को स्रोत को ही हमें जीवन में ग्रहण करना चाहिए जिससे हम उन्नति और समृद्ध और शिक्षित बन सके। एक ऐसी विभूति जो मात्र बड़ी से बड़ी बुक को भी एक बार पढ़ लिया तो उसे अपने स्मरण शक्ति में इस तरह बिठा लेते थे कि मानो कभी वो भूलते भी नहीं थे। वो विदेशों से गए और विदेशों से उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण की थी। उनके पिताजी की आशा थी कि वो भी एक पाश्चात्य संस्कृति में ही विदेश जाकर विदेशी भाषा में सीखे, शिक्षा ग्रहण करे और भारत आकर और वो भी एक पाश्चात्य संस्कृति के रूप में ही मतलब पाश्चात्य संस्कृति में जीवन व्यापन करे। लेकिन विश्वनाथ दत्त की मृत्यु के बाद विवेकानंद जी अकेले रह गए और उनकी विवाह भी नहीं हुआ था क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी। गलती यही बता रहा हूँ कि विवेकानंद जी ने उनके पिताजी उन्हें पाश्चात्य संस्कृति सिखाना चाहते थे लेकिन वो फिर भी अपने भारत के धर्म प्रति गर्व और महसूस करते थे। भारतीय संस्कृति पर जीने वाले, अमर और विश्वास रखने वाले, अपने देश को उन्नति दिलाने वाले एक ऐसा योद्धा जिसने अपने देश के ही प्रति का बल्कि के अपने पिता का बताया करते हुए नहीं। और आज की युवा पीढ़ी भारतीय संस्कृति को छोड़कर विदेशी संस्कृति की ओर अग्रसर होती जा रही है। मैं यही आशा करता हूँ कि आज की 12 जनवरी के दिन जो युवा दिवस मनाया जाता है तो समस्त युवाओं से मेरा आग्रह है कि अपनी भारतीय संस्कृति को सर्व और प्रेम माने, अपना हर कर्तव्य अपने देश के प्रति माने, अपने देश को कर्तव्य निष्ठ बने, अपने देश का ही भला सोचे हर विषय में और अपनी मातृभाषा में उन्नति करे क्योंकि विवेकानंद जी अपने देश को उन्नति कराने और युवाओं की प्रेरणा स्रोत बने हैं। तो आइए वादा करते हैं कि हम हमारे देश की और अपनी मातृभाषा में हमारा देश का विकास करेंगे और हमारी संस्कृति का हम आत्मसात करेंगे। विवेकानंद जी मात्र 39 वर्ष की उम्र में ही मृत्यु हो गई थी क्योंकि ये उन्होंने भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि मुझे ये बीमारी जिंदा नहीं रहने की 40 वर्ष से ज्यादा, और 40 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया था। जिन्होंने अंतिम और भारत के 4 वेदों के ज्ञाता थे। धन्य है वो वीर जो एक क्षण भर में कुछ पीढ़ी हुई चीजें कभी नहीं भूलते थे। ऐसी स्मरण शक्ति के विभूति थे। विवेकानंद जी के गुरु कृष्ण परमहंस जो भी पश्चिमी बंगाल के थे जिनसे विवेकानंद जी ने शिक्षा ग्रहण की थी और उनके गुरु परम आध्यात्मिक थे और हर चीज को साथ, क्योंकि विवेकानंद जी को एक आध्यात्मिक चाहिए था, गुरु ऐसा चाहिए था कि जो सर्व शिक्षा उन्हें ग्रहण करवा सके। आशा करता हूं कि मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। आशा करता हूं कि आज की इस जानकारी से आप जरूर भारत के संस्कृति की ओर आकर्षित होंगे क्योंकि विवेकानंद जी एक वस्त्र से ही अपना संपूर्ण शरीर ढक लिया करते थे। मात्र 25 वर्ष की उम्र में ही विवेकानंद जी ने भगवा धारण कर लिया था और अपने देश की उन्नति के लिए 1893 में शिकागो में विश्व धर्म परिषद में भाषण देने के लिए गए थे क्योंकि वो भारत की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में गए थे। लेकिन विश्व उस समय भारत गुलाम था और अंग्रेजों ने उन्हें बोलने के लिए कोई समय नहीं दिया था क्योंकि वो जानते थे क्योंकि भारत को
लोगों को और भारत के लोगों को यही समझते कि गंवार है, ये कुछ नहीं जानते। लेकिन विवेकानंद जी ने उस शून्य समय में भी वो करके दिखाया और वो भाषण दिया कि पूरे विश्व धर्म परिषद में बैठे हुए व्यक्ति उनकी तरफ आकर्षित हो गए, और इतने समय भाषण दिया कि उन्हें मंत्र मुग्ध कर दिया था कि उन्हें समय का पता भी नहीं चला। और उसी समय एक महिला थी जिसने विवेकानंद जी के भाषणों से प्रेरित होकर उन्हें दिली दिल प्रेम कर बैठी। वो सोचती थी कि विवेकानंद जी से मैं शादी करूं, ऐसी ही मेरे तेजस्वी औलाद पैदा होगी। और वो उन्होंने विवेकानंद जी से बेसंकोच कह डाला कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन विवेकानंद जी जैसे महान विभूति और महान प्रेरणास्रोत युवाओं के, उन्होंने कहा कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, बल्कि आपको पुत्र ही चाहिए, तो इसी वक्त आप माँ बन जाइए और मैं आपका बेटा बन जाता हूँ और आपको अपने पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। हो सके मेरे से उत्पन्न संतान मेरे जैसी ना हो, लेकिन आपको मेरा जैसा ही पुत्र चाहिए, तो मैं पुत्र बनने के लिए तैयार हूँ। ऐसे महान प्रतिभा के धनी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी 2022 को मनाई जाएगी और हमेशा ही 12 जनवरी को मनाई जाती है और इसी दिन युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करके ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। जय हिंद।